ताजमहल की अनकही कहानी, शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी। शाहजहां, जिन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी राजपूत रानी जोधाबाई के पुत्र थे। शाहजहां का जन्म 1542 में हुआ था और वह 1628 में भारत के मुगल सम्राट बने। 1607 में शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम से मुलाकात की, जो उनकी बचपन की प्रेमिका थीं। अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुईं, राजा आसफ खान की बेटी और मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री की पोती थीं। शाहजहां और मुमताज महल का विवाह 1612 में हुआ था। दोनों के बीच असीम प्रेम था और मुमताज महल शाहजहां के जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। मुमताज महल ने शाहजहां को 14 बच्चों का उपहार दिया, जिनमें से कुछ की मृत्यु बचपन में ही हो गई। 1631 में अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज महल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से शाहजहां बेहद दुखी हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में एक भव्य मकबरे का निर्माण करने का निर्णय लिया। ताजमहल का निर्माण। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 21 साल लगे। ताजमहल के निर्माण के लिए दुनिया भर से श्रमिक, कारीगर, वास्तुकार और कलाकार बुलाए गए थे। लगभग 20,000 श्रमिकों ने ताजमहल के निर्माण में हिस्सा लिया। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो फारसी और तुर्की वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इस संगमरमर की खासियत यह है कि यह सूरज की रोशनी में अपना रंग बदलता है, जिससे ताजमहल सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग रंगों में दिखता है। ताजमहल की दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की गई, जिसमें फिरोजा, जेड, अगेट, क्रिस्टल और नीलम शामिल थे। वास्तुकला और डिजाइन। ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इसका मुख्य गुंबद 35 मीटर ऊंचा है और इसे प्याज के आकार का गुंबद कहा जाता है। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें हैं, जो बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप के दौरान मकबरे को नुकसान न हो। ताजमहल के भीतर का आंतरिक भाग भी बहुत सुंदरता से सजाया गया है। मुमताज महल की असली कब्र ताजमहल के भूमिगत कक्ष में है, जबकि ऊपर की मंजिल पर उनकी नकली कब्र है। शाहजहां की कब्र भी मुमताज महल की कब्र के बगल में बनाई गई है। 4 बाग योजना। ताजमहल के चारों ओर एक भव्य बगीचा है, जिसे 4 बाग योजना के रूप में जाना जाता है। यह बगीचा 4 भागों में विभाजित है और हर हिस्से में पानी की नहरें और फव्वारे हैं। बगीचे का डिजाइन फारसी और मुगल शैलियों का मिश्रण है और इसमें विभिन्न प्रकार के फूल, पौधे और पेड़ लगाए गए हैं। ताजमहल की विशेषताएं। ताजमहल की वास्तुकला इतनी अद्वितीय और सटीक है कि यह हमेशा देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ताजमहल का रंग बदलता हुआ संगमरमर, जटिल शिल्पकला और सुंदर बगीचे इसे एक अद्वितीय धरोहर स्थल बनाते हैं। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ताजमहल का संरक्षण। ताजमहल का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। इसके संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जैसे कि प्रदूषण को नियंत्रित करना, संरचना की नियमित सफाई और मरम्मत करना। शाहजहां की नजरबंदी और ताजमहल की देखरेख। शाहजहां का शासनकाल उनके पुत्र औरंगजेब ने समाप्त कर दिया, जिन्होंने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आगरा किले से ताजमहल को देखा और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को मुमताज महल के बगल में ही दफनाया गया। ताजमहल एक ऐसा स्मारक है जो प्रेम, कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह विश्व भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताजमहल की अनकही कहानियां इसे और भी रोचक और महत्वपूर्ण बनाती हैं।